एक गांव का लड़का था। वो भोला भाला और शरीफ था। उसमें ज्यादा चुस्त चालाकी नहीं थी। और एक दिन उसके खाने को वो तैयार करते करते देखता है कि कुत्ता उसकी एक रोटी उठा के ले जाता है। कुत्ते को पकड़ता है और उससे पूछता है, भाई क्यों रे, हिस्से की रोटी ले ली? रोटी खा रहा था चुपचाप, क्यों छीन ली तूने? कुत्ता बोलता है, भाई देख मुझे खाने दे, तेरे को तेरे हिस्से का कुछ चाहिए, या तेरे को कम पैसा मिल रहा है, या फिर तू अपनी लाइफ में परेशान है तो मैं तेरे को एक बाबा के पास भेज सकता हूँ। तू उनके पास जा और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर ले। वो कहता है ठीक है, बता बता बता। अब ऐसी बात बोलकर वो निकल लेता है भाई बाबा के पास। अब वो लड़का जैसे जैसे बाबा की तरफ जा रहा होता है, उसे रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक बहुत बड़ी पहाड़ी को क्रॉस करना। उस पहाड़ी को क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पा रहा होता तो बहुत परेशान होता है। उसे रास्ते में एक जादूगर मिलता है। जादूगर से वो पूछता है, जादूगर क्या तुम मेरी मदद करोगे इस पहाड़ी को क्रॉस करने के लिए? जादूगर कहता है ठीक है, बट तुम करने क्या चाह रहे हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पर दूर एक बाबा रहते हैं, उनसे अपने सवाल पूछे जा रहा हूँ, जिंदगी में पैसा कब आएगा, कामयाबी कब आएगी, कब जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। वो कहता है ठीक है, तुम्हें मैं वहां तो पहुंचा दूंगा, बट मेरा प्लीज एक सवाल पूछ लेना उन बाबा से। कहता है पूछो जी, क्या पूछना बताओ। वो कहता है मेरे को स्वर्ग जाना है, जिंदगी में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, एक जिंदगी का लक्ष्य पूरा चाहता हूं मैं, ये वाला मेरा लक्ष्य है। अब ऐसी बात सुन के वो कहता है ठीक है मैं पूछ लूंगा जी। छड़ी फटाफट घुमाता है, 2 मिनट में पहाड़ी पार करा देता है। वो लड़का आगे चल पड़ता है। अब आगे चलता है तो वो देखता है कि काफी रात हो गई है। अब ऐसे में वो सोचता है कहाँ रुकूं, तो उसे एक महल दिखाई देता है। उस महल में शरण मांगने जाता है। एक रानी होती है, रानी से कहता है मैं यहाँ सो सकता हूँ क्या एक रात के लिए? मैं यात्री हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, अगर आप सोने के लिए जगह दे दे तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ की रानी कहती है ठीक है आप यहाँ सो जाओ, कोई समस्या नहीं है, मगर आप जा कहाँ रहे हो? कहता है मैं कल बाबा से मिलने जा रहा हूँ, कोसों दूर रहते हैं, उनसे सवाल पूछूंगा अपने ज़िंदगी के 3, और जो भी वो जवाब देंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो सब पूछूंगा मैं उनसे। अब ऐसे में वो कहती है मेरा भी एक सवाल है, मेरी बेटी का कब शादी होगी ये भी उनसे पूछ लेना, कुंवारी है बेचारी, कुछ बोलती नहीं है और इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। चलो जी ठीक है जी, दूसरा सवाल भी पूछ लेंगे। तीसरे सवाल के लिए वो अपने पास ही अपनी किस्मत के लिए जा रहा होता है। वहाँ उसे एक समुंदर क्रॉस करना होता है छोटा सा। उस छोटे से समुंदर में क्रॉस करने के लिए एक कछुआ होता है। वो उसे कहता है मेरे को अपनी पीठ पे बिठा के उस पार ले चल। वो भी एक सवाल दाग देता है। वो कहता है कि भाई मेरा एक सवाल है, मैं कब इस कवच से बाहर निकलूंगा और ताकतवर बनूंगा, टेंशन फ्री रहूंगा, इस वजन से बाहर निकलना है मेरे को, और मेरे को ड्रैगन बनना है, मेरे को पावरफुल बनना है। अब ऐसे में वो कहता है ठीक है तुम्हारा भी सवाल पूछ लूंगा। तीनों सवाल लेके वो चला जाता है। और उसने ऐसा सुना होता है कि भाई 3 ही सवाल कर सकता है। वो शंका में होता है किसका सवाल पूछूं, किसका सवाल ना पूछूं। भोला भाला व्यक्ति चुपचाप बाबा की शरण में जाता है। वहां जाके उसे कंफर्म हो जाता है कि वो सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। अब वो परेशान, भाई 3 सवाल मैं पूछ सकता हूं, कैसे करूंगा मैं ये काम? या तो मैं अपने सवाल कर लूं, या इन 3 लोगों के सवाल कर लूं, उस जादूगर की छड़ी का, उस औरत की बेटी का, या फिर उस तीसरे कछुए का। वो सोचा क्यों ना चलो तीनों का ही सवाल पूछ लेता हूं, अब देखते हैं क्या होता है, देखी जाएगी। उसने बाबा से पूछा, बाबा एक जादूगर है, उसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वो क्या करे? वो कहते जिस दिन वो अपनी छड़ी छोड़ देगा, अपने जादू की तंत्र छोड़ देगा, किसी और को दे देगा, समर्पण कर देगा, उसे मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। कहता दूसरा सवाल है, एक लड़की है जिससे मिला था, उसका क्या करूं? कहता जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। कहता ठीक है बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल है, एक कछुए से मिला था, उसने मेरे को अपनी पीठ पर बिठा के लेकर गया था, उसके क्या करना चाहिए? उसे ड्रैगन बनना है। कहता जिस दिन अपने कवच से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। अब वो गहरी सांस लेता है और सोचता है अब क्या करूं, मेरे सवालों का तो जवाब मिला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के सवाल तो मिल गए हैं। ये सवाल लेके वो चला जाता है। भोला भाला होता है, इसलिए अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोच के चला जाता है आगे। अब वापस जा रहा होता है तो सबसे पहले मिलता है कछुआ। कछुआ पूछता है भाई मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? वो कहता है तुम्हें अपने कवच से बाहर निकलना है और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ताकत, आज़ादी, निकलने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मदद करता है, मदद करते करते उसके अंदर से खूब सारे हीरे जवाहरात निकलते हैं जो समुंदर में थे और उसके शरीर में फंसे हुए थे। अब वो कहता भाई, कछुआ कहता है मैं क्या करूंगा, मैं तो खुश हूँ, तुम रख लो। पैसे वाला बन जाता है वो लड़का। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के पता लगता है वो रानी मिलती है। रानी को कहता है आपकी बेटी की जब शादी होगी तभी इसे सारा ये बोलना भी शुरू कर देगी और लाइफ भी सॉर्टेड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कहती है, माँ रानी कहती है बेटा तुम ही सबसे अच्छे वर हो, तुम इतने नेक दिल इंसान हो जो दूसरों के सवालों के जवाब दे रहे हो, मुझे तुमसे अच्छा वर नहीं मिलता, क्या तुम शादी करोगे इससे? वो कहता है चलो जी कर लूँगा, आप कहते हो तो इतनी सुंदर लड़की है, कर लूँगा। कर लेता है वो शादी और बीवी भी मिल जाती है।
अब आगे चलता है तो जादूगर मिलता है, जादूगर को बताता है कि भाई तुझे अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी। जादूगर कहता है ले ले भाई मेरी छड़ी, तेरे से अच्छा इंसान कौन होगा जो ये कह रहा है कि जादू छोड़ के मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, उसे छड़ी भी देता है। जिंदगी में आपको सब कुछ मिलता है, अगर आप थोड़े सा शरीफ हो, कम बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके अंदर चुस्त चालाकी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके अंदर छल कपट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोगों को लूटना नहीं जानते, हो सकता है लोग कुछ टाइम के लिए आपको बेवकूफ़ बना दें, मगर अंत में उन्हीं का लॉस होगा। हल्का फुल्का चालाकी है तो ठीक है, वो भी नहीं है तो ये दुनिया आपको अपने आप सिखा ही देगी। दोस्तों, अगर आप कम बोलते हो तो यकीनन आप कहीं से भी अपनी लाइफ के किसी प्रॉब्लम में नहीं हो सकता है लोग आज आपका इस्तेमाल करें, मगर लॉन्ग रन में 2 साल 5 साल 10 साल बाद आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? चाणक्य नीति देखने के लिए, चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।